श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। श्री जी पाद हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। श्री जी पाद श्री जी के द्वारा बताया पथ रास्ता कौन सा? हरि के चरणों का चिंतन करना, जो हमारी लाइफ का एक मेन गोल होना चाहिए। हमें जैसा भी जीवन मिला है और उतार चढ़ाव ज़िंदगी यही है, उसके बीच में हमें कभी भी हरि के चरणों के चिंतन को कभी नहीं भूलना है। तो हरि के चरणों का चिंतन करते हुए आज हम हरि के मुख की वाणी, जो हमें, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ, भागवत गीता क्या है? लव लेटर। वो लव लेटर क्या है? कृष्णा ने हमें दिया है। उसमें क्या है? इतनी सुंदर लव लेटर्स हमारे लिए दिए हैं भगवान ने, जो हमारे जीवन के लिए है। आज ही मेरे को एक माता जी ने प्रश्न बोला कि माता जी, आप हमेशा बोलते हो कि भागवत गीता से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की सॉल्व हो जाती हैं, ये कैसे हो जाती है? मुझे नहीं लगता। उन्होंने बोला, मेरे भक्ति में आने से मेरे को ज़्यादा एंगर, ज़्यादा मेरी लाइफ अप डाउन्स हो गया। तो इससे तो मैं पहले अच्छी थी। एंड देन शी आस्क्ड मी नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुझे लगता है कि भागवत गीता पढ़ने से मेरा ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया है। तो इस पे हम फिर चर्चा करेंगे। आज का हमारा स्वाध्याय श्रवण किसके ऊपर है? लव लेटर पे। कौन सा लव लेटर? श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवान ने हमें दिया अपने मुख की वाणी। उसमें से आज हम एक मोती चुन रहे हैं। वो कौन सा है? 10.10 10वां अध्याय और 10वां ही श्लोका, उस पे हम श्रवण करेंगे। उससे पहले हम क्या करना है? गुरु, माता पिता और समस्त वैष्णव जन को प्रणाम। और मन क्रम वाणी से मेरे से कुछ अपराध बने, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो 10वां अध्याय का 10वां अध्याय जो है, उसका श्लोक इस तरह से है। हो सके वैसे तो मैं स्क्रीन पे इसमें शेयर करूँगी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति निरंतर मेरा भजन करते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे निरंतर प्रीति से, उनकी लाइफ में बहुत अप डाउन्स हैं, बहुत दुख सुख सब चल रहा है, लेकिन उनकी प्रीति मेरे प्रति कम नहीं हुई है। वो मुझसे उस जितना दुख आ रहा है, वो मुझसे और डबल ट्रिपल प्रेम कर रहे हैं। क्या सोच के कि जिसके पास दुख है उसके पास भगवान है। और जो पापी लोग पाप कर्म भी कर रहे हैं और ऊपर से एक दिखावे का चोला पहन के दुनिया के सामने एक अलग रूप में बने हैं कि हम लक्ष्मीपति, हम पैसा, ये वो, लेकिन पापी लोग जल्दी से ऊपर चढ़ रहे हैं। उनके पास भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक समाज को धोखा दे रहे हैं। जो दुखी है, जो भगवान उसके पास है, जिसके पास कोई सहारा ही नहीं है, जिसके उसके पास स्वयं है भगवान। लक्ष्मी नहीं है दूसरी वाली, लेकिन रियल लक्ष्मी है। उनकी जीवा पे हर टाइम स्मरण है। क्यों? क्योंकि भगवान कभी ना कभी तो हमारी सुनेंगे। एक ना एक दिन हमारे भी दुख कटेंगे, एक ना एक दिन
हमें भी अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन कुंती महारानी ने उस अच्छे जीवन को भी ठुकराने के लिए भगवान से क्या प्रार्थना की थी। हमने ये किया है, एक कक्षा है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, जो बहुत इमोशनल है। कुंती महारानी ने सब अपना ऐश्वर्य त्यागने को बोला, और दुख में जब इतने बड़े भगवान की माँ है, तो युधिष्ठिर मतलब इतने बड़े युधिष्ठिर महाराज के लिए बड़े वर्ड भी छोटा है। तो स्वयं सब भगवान है। अर्जुन जो भगवान के सखा है, भीष्म पितामह, इतनी भगवान की ही फैमिली, सुप्रीम लॉर्ड जो है हमारे, उनके ही परमात्मा के ही फैमिली, वो लोग भगवान से भीख मांग रहे हैं कि हमें दुख दीजिए। हम लोग तो ऑलरेडी बद्ध जीव हैं, पतित हैं, कितने अपराधों से ग्रस्त हैं। सिर्फ कपड़े पहन के उसे जज किया जा रहा है कि कपड़े पहन के साधु बन गए, चार लोगों के बीच में खड़े हो गए, लेकिन अंदर क्या है वो नहीं पता। लेकिन वो लोग तो रियल साधु हुए हैं। रियल साधु होने के बावजूद भी उन्होंने क्या मांगा? भगवान से दुख मांगे, दर्द मांगे कि हमें कष्टों में रहने दो, क्योंकि अगर हम कष्ट में हैं तो आप हमारे साथ हैं, अगर हम दुख मतलब सुख में आते हैं तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। कुंती महारानी ने ये मांगा। तो हमारे कष्टों के बीच में भगवान हमारे साथ है, इसलिए भगवान बोल रहे तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भक्त निरंतर मेरा भजन करता है। तो भगवान क्या देते उसको? ददामि बुद्धि योगम तम, कि मैं उसको ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, ये न मामू पयांति ते, कि वो मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान वो दुख में है, लेकिन वो प्रेम से, भगवान उसके पास लक्ष्मी नहीं है कि जो अमीरों के जैसे जो ये साधु कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, और मतलब हमारे ठाकुर जी उनके लिए इतने सारे महंगे महंगे वस्त्र ले रहे हैं। भगवान वो एक्सेप्ट नहीं करे, वो चाहे 1056 भोग लगा दे, भगवान वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को तो भाव चाहिए ना, भाव चाहिए। तो जो दुख में पड़ा इंसान है, जिसको संसारिक रूप से भी दुखी है, वो वैसे भी दुखी है, लेकिन उसकी जिह्वा पे क्या है? हरि नाम है। तो भगवान क्या है? उसके संग है। तो भगवान उसको बुद्धि इस तरह की देते हैं कि वो मुझ तक पहुंचे। वो दुख में हरि नाम कर रहा है, हरि नाम कर रहा है, तो उसका गोल कंप्लीट हो रहा है। मनुष्य जीवन मिलने का एक ही गोल है, हरि के चरणों की प्रीति और श्री जी तक पहुंचना, अपना गोल प्राप्त करना। तो भगवान वैसी बुद्धि देते हैं। लेकिन जो पैसे के इस कलयुग में वो बोलते हैं ना, वस्त्रों से आजकल जज नहीं कर सकते, उसमें दुनिया को चीटिंग कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, उनको भगवान और अच्छा तुम्हें एक गाड़ी चाहिए लो, अच्छा तुम्हें घर चाहिए ये लीजिए, ऐश्वर्य से भरपूर कर देंगे भगवान, फुल ऑन ऐश्वर्य। मुझे एमएलए बनना है, भगवान बोलेंगे लो बनो, मुझे महामंडलेश्वर बनना है, बनो, बन जाइए। लेकिन भगवान ऐश्वर्य भरपूर करेंगे, भक्ति नहीं देंगे। वो झूठ उसमें रहेगा कि मैं तो अपना माला कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, या मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन वो रियल में भगवान तक नहीं है, क्योंकि वो पाप कर्म करते करते आगे बढ़ा है। उस राह में कितने लोगों को कष्ट दिया, दुख दिया और आंसू दिए, वो आंसू कहीं ना कहीं तो उसको चुकाने पड़ेंगे। तभी भगवान ने बोला ना, मैं ऐश्वर्य से भरपूर करके, लेकिन मैं अपनी प्रीति नहीं देता हूँ उसको। झूठ में रखेंगे भगवान, ऐश्वर्य देते जाएंगे तो उसको लगेगा मेरी तो विश पूरी हो गई, मुझे तो अभी टाटा सफारी लेनी थी, मेरी तो विश पूरी हो गई, मुझे मिल गई। उसको लगता है भगवान की मुझ पे बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। लेकिन उस कृपा में भगवान और लालच देंगे उसको। वो 4 आश्रम बनाएगा, मुझे 5वां बनाना है, 6ठा बनाना है। क्यों? क्योंकि भगवान माया में उलझा रहे हैं, क्योंकि भगवान को उनके साथ नहीं रहना है।
और जिसके पास एक छोटी सी कुटिया होगी, उसमें उसमें भी भगवान उसके हरि नाम से खुश है और उसके साथ है। और वो लोग उससे भी ईर्ष्या करेंगे, उससे भी ईर्ष्या करेंगे कि हम वो भी छीन लें। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है ना, भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। उसको बुद्धि योग देंगे तभी कि मैं उसी के साथ हूँ। अर्जुन को बताया ये भगवान ने, कि अर्जुन को बता रहे हैं कि वे भक्त जो हर समय प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, तो वो विशेष कृपा के पात्र हैं। चाहे वो कुछ मत करें, लेकिन मेरा नाम हरि नाम कर रहे हैं। और बुद्धि योग का यहाँ पे ये मीनिंग आता है। बुद्धि योग मीन्स कि उसको कितना दुख आ रहा है, लेकिन उसमें पेशेंस है। जितना दुख आ रहा है, जितना कष्ट आ रहा है, उसके अंदर एक प्रेरणा बन रही है कि मुझे भागवत प्राप्ति के लिए पथ दे रहे हैं भगवान, और मुझे इस पथ पे आगे बढ़ना है। ये जो दुख है, ये मेरे अंदर की जो डर्टी, जो गंदगी है, उसको और क्लीन कर रहा है। और मुझे इसमें पेशेंस नहीं खोना है मुझे। और ये मेरा भक्ति भागवत प्राप्ति का रास्ता है। भगवान मुझे बता रहे हैं कि तुम चलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। क्योंकि माया देवी भी परीक्षा लेती है। और जो लोग आश्रम, ये मेरा 300 गज में बन रहा है, अगर साथ में 100 गज 150 गज भी इनको भी छीन लो, इनका भी छीन लेते हैं। और वहाँ भगवान वैसी बुद्धि देंगे उनको कि लो तुम बुद्धि, तुम दूसरों को छीनो। जब मैं तुमसे छीनूंगा, तब तुम जिस तरह गिरोगे, उसका तुम्हें कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। तब तुम वापिस वहां पहुंचोगे जिनसे तुमने ये सब किया। अपने शब्दों को पकड़ोगे और क्षमा मांगोगे। लेकिन उन क्षमा के लिए भी तब समय नहीं देंगे भगवान, तब समय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ है जो अनन्य भक्ति में लगे हैं। उनमें कोई ईर्ष्या नहीं है, वो अपनी छोटी सी कुटिया में उसमें खुश हैं। उनको किसी के बड़ी कुटिया है, उधर बड़ा महल है, उनको उससे नहीं लेना। बड़ा आश्रम है, उनको उससे कुछ मतलब नहीं है। वो अपनी जगह पे अपने में खुश है कि मेरा हरि नाम चल रहा है, मेरी संतों की सेवा हो रही है, मेरे वैष्णव मेरे साथ है, मेरी सेवा स्मरण, मेरा नाम संकीर्तन, मेरा निरंतर मन उधर है। मुझे क्या लेना है? इधर आश्रम 500 में बनाओ, 1000 में बनाओ, किसी से छीनना नहीं, किसी से कुछ नहीं। तो भगवान उधर है। तो जिनको छीनना है, उनको अब इतनी बुद्धि नहीं, उनको और बुद्धि देंगे, और पाप कर्म करो, और पाप कर्म करो, और करो। उनका जो श्रवणम कीर्तनम होगा, वो भी एक कैसे होगा? पैसे के लिए। पैसे के लिए करेंगे, वो कीर्तन करेंगे पैसे के लिए, उसके बदले में उनको लक्ष्मी चाहिए। अगर वो कहीं पाद सेवनम में जाएंगे, वहां भी उनको पैसा चाहिए। भगवान के प्रति नहीं। अगर गुरु की शरण में जाएंगे, तो वो क्या होगा? विदाउट सोशल नेटवर्किंग के नहीं हुआ। 4 लोग मुझे देखे, मैं अपने गुरु की सेवा में हूँ या मैं अपने गुरु की सेवा कर रही हूँ, वो भी भगवान स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि बोला जाता है, अपना भजन, अपनी सेवा जितनी गोपनीय होगी, उतना उसका फल प्राप्त होता है। और प्रेम से, प्रेम वाली, प्रेम यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि स्वार्थ से रहित। अगर तुम्हें उसमें स्वार्थ है कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं, अब ये मेरे ही है, यही बेस्ट है, पूरी दुनिया के ठाकुर जी बेकार है। यहाँ भी वो इंसान ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन गिरेंगे। तो भगवान ने बोला, मैं देता हूँ। क्या देते हैं अर्जुन? मैं उनको कृपा देता हूँ, उनको वैसा बुद्धि योग देता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं, वो उनकी लाइफ से दूर कर दूंगा। और मैं उनको बुद्धि दूंगा कि तुम्हें सिर्फ भागवत प्राप्ति का रास्ता पकड़ना है, इस पे आना है। और भागवत प्राप्ति का योग क्या है? ऐसा ज्ञान जो सिर्फ सामने भगवान खड़े हैं, बस वो पार करके जल्दी पहुंचना है। और किसके द्वारा? भगवान साधन देंगे, साधन देंगे। और शांति से भगवान बोलेंगे, बोल रहे हैं कि परम धाम को तुम प्राप्त होगे। अनन्य भक्त को ही मिलता है।
जो झूठ दिखावा ये सब कुछ, उनको तो भगवान ऐश्वर्य देते जाते हैं। अरे अभी तो तुमने एक गाड़ी लिया, अब और गाड़ी लो, एक आश्रम बनाया, दो और बनाओ, और बनाओ, बैंक बैलेंस पकड़ो, लेकिन बाद में मैं तुम्हें जब गिराऊंगा तो तुम्हारे पास उसका कुछ भी जवाब नहीं होगा कि मैंने क्यों किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब अपना कर्मा फेस करना है। कर्मा तो आता ही है, जैसा तुम करे वैसा मिलेगा। भगवान ऐश्वर्य देने में नंबर 1 है। ऐश्वर्य भगवान खुद बोलते हैं, मुझसे ऐश्वर्य मांगो मिलेगा, लेकिन भक्ति नहीं। और हमारे आचार्य लोग भी इस पे टीका करते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने सतत युक्ता नाम को बोला, भक्त का मन भगवान के बिना टिक ही नहीं सकता। चंचला ही मन कृष्णा बलवादि बलवद दृढ़म। अर्जुन ने भी यही पूछा था ना भगवान से कि मन ऐसा चंचल है कि अभी एक सेकंड से भी कम में आए अभी वहां पहुंच जाएगा। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही कह रहे हैं, सतत युक्ता नाम। सतत मीन्स निरंतर। अगर हम भगवान में हमारा जब तक मन नहीं लगेगा, ये स्थिर होगा ही नहीं होगा। और बुद्धि योग को यहाँ बताया श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि बुद्धि योग ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है कि हम बोले हाँ भगवान बुद्धि दे देंगे, ठीक है जब करो और तुम उधर आ जाओ। नहीं है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्पेशल प्रेरणा, विशेष कृपा देता हूँ। कौन सी प्रेरणा? अंतः प्रेरणा कि मुझ तक पहुँचने की। और प्रेमी भक्त को हर परिस्थिति में, जो भगवान के साथ प्रेम करता लेकिन उसके पास 1008 वाले भोग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई 2000 की ड्रेस नहीं दे सकते भगवान के लिए, तो भगवान बोलते उनके साथ उसी परिस्थिति में भगवान होते हैं ताकि उनको जल्दी से जल्दी भक्ति और गहरी हो जाए और उनको मार्ग मिल जाए मुझ तक पहुंचने का। श्रीधर स्वामी महाराज, उन्होंने भी बोला है अपने टीका में कि भगवान कहते मैं तो उनके हृदय में ही बैठा हुआ हूँ, बस मैं उचित समय पे ही उनका उचित मार्गदर्शन करूँगा। उनके साथ नहीं हूँ जो ऐश्वर्य के लिए है, ऐश्वर्य के लिए मेरी पूजा कर रहे हैं, ऐश्वर्य के लिए मेरी संध्या कर रहे हैं, ऐश्वर्य के लिए मेरा नाम जप कर रहे हैं, उनको मुझे ऐश्वर्य देना है। लेकिन जो मेरे ऐसे प्रेमी भक्त हैं उनके तो मैं हृदय में हूँ। और बुद्धि योग तो मैं सिर्फ मेरे अनन्य भक्तों को देता हूँ। जिज्ञासु है ना, हमने मेरी कक्षा है उसमें हमने बोला है ना कि जिज्ञासु या अर्थार्थी भक्तों को। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में ये बताया है, अर्थार्थी, जिज्ञासु। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि प्रेम पूर्वक भजन से भगवान स्वयं हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। हमें बोलना भी नहीं पड़ता है, हमारे हृदय में वो आता तो है लेकिन वो शब्द बन के जीवा से प्रकट नहीं होता, उससे पहले ही भगवान होते हैं। मार्गदर्शक गुरु आते हैं लाइफ में, शास्त्र मिलते हैं हमें, और हमारे हृदय में प्रेरणा के रूप में सब कुछ आता है। भगवान वैसा हमारे लिए अरेंज करते हैं। हमारे को गुरु सानिध्य दे देंगे। हम कई लोगों को देखते हैं गुरु आए लाइफ में, लेकिन वो लोग गुरु का पूरा कॉपी कर लेते हैं, गुरु का पहनावा, गुरु का सब कुछ, और गुरु के सामने जाने से भी उनको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पापी है। और जो गुरु का हर टाइम सानिध्य चाहता है, इसलिए हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ये बहुत अच्छा है कि हम लोगों को ये बताया गया कि गुरु के सानिध्य में, और हमें गुरु का प्रेम भी बहुत मिलता है, और हमारे गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर भी आपस में सब इकट्ठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि दीक्षा होगी कौन कहाँ चला गया, नहीं, सब एक साथ मिलजुल के गुरु को सर्व करने के लिए, अगर कोई किसी का पतन भी हो रहा है तो उसको हाथ पकड़ के ऊपर उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे गुरु के मार्गदर्शन में है हम लोग। और ये किसने अरेंज किया है? स्वयं भगवान ने। शास्त्र देंगे लाइफ में, शास्त्र हम स्वाध्याय करेंगे, श्रवण करेंगे जैसे अब हम ही कर रहे हैं, और हृदय में प्रेरणा बनेंगे कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये श्लोका करना है। और शास्त्र इसमें समर्थन भी देते हैं।
कठोपनिषद में बताया हुआ है कि भगवान केवल ऐसी आत्मा पे ही कृपा करके उसमें उसमें प्रकट होते हैं। कौन सी आत्मा? जो भगवान के ऊपर पूरी शरणागति से है, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं कि मेरे घर के पास में जो खाली जो कुछ रह रहे हैं लोग, मैं उनसे चीटिंग धोखा करके उनसे भी छीन लूँ। जो ऐसे हैं धोखे वाले लोग, उन भगवान उनको माया दे के ऊपर चढ़ाएंगे, फिर वहाँ जाके वहाँ भगवान धोखा देंगे, फिर सीढ़ी खींच लेंगे और वो नीचे गिरेंगे। भागवत गीता में भी भगवान ने यही बताया है। 11.20 भागवतम में 29.6 में भगवान कहते हैं कि जो ऐसे भक्त हैं, मद भक्तायो उपदेशाय, मैं भक्तों को स्वयं उपदेश भी देते हैं भगवान। और गीता में 18.65, वो तो सबको पता है, मन मना भाव मद भक्तु। भगवान मन में बस कर भी हमें उचित रास्ता बताएंगे कि ये इंसान या ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, फिर भगवान वो रास्ता बनाते हैं, उसको वहाँ से दूर हो जाओ। क्योंकि भगवान को पता है कि ये ऐश्वर्य वाले लोग हैं, तुम भक्ति वाले हो, तो उनको ऐश्वर्य में जाने दो, जहाँ से फिर मैं गिराऊंगा वहाँ पता चलेगा। उनको धोखा चीटिंग करने दो। और साधना में हम इसको कैसे लेते हैं? निरंतर स्मरण करना है हमें। दिन भर हमें, जैसे हम दिन में घर की कोई भी सेवा में है, लेकिन मन को किस में जोड़ के रखना है? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। लाडली जू, प्यारी जू, आप किचन में सेवा करिए, माता जी लोग श्री जी को पुकारो, प्यारी जू आइए, प्यारू जी आप जो भी आपकी सेवा में मैं हेल्प करूँगी, प्यारी जू, लाडली जू, जैसे भी आपका भाव है। और जो सेवा करनी है उसको बिल्कुल प्रेम पूर्वक करना है। ऐसा नहीं करना कि मुझे ये करना और मुझे इसमें क्या लाभ होगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। सिर्फ प्रेम के लिए करना है, उसमें अपना कुछ भी नहीं होना चाहिए। और भगवान के से आंतरिक संवाद, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें भगवान से निरंतर प्रार्थना में बहुत बल है, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हमेशा हाथ जोड़ के श्री जी से प्रार्थना करने, श्री जी मैं इसमें अभी बहुत ज़्यादा उलझ गई हूँ, श्री जी मेरी हेल्प कीजिए, श्री जी मुझे रास्ता दिखाइए, श्री जी मुझे रास्ता दिखाइए, मैं इसमें फंस गया हूँ, श्री जी मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे श्री जी आप चाहिए, मुझे आपकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में चाहिए। तो श्री जी तो कृष्ण से भी पहले कृपा करेंगे। और गुरु की शरण, वो तो हमें भगवान ने अरेंज किया, लेकिन हम उस पर चलते नहीं है। हम खुद गुरु का आसन लेने को बैठते हैं। गुरु क्या भागवत कथा करेगा, मैं करूँगा या मैं करूँगी। और सबसे पहले हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में गुरु की आज्ञा के बिना कुछ होता ही नहीं। बुद्धि योग का मुख्य माध्यम हमारे गुरु ही है। और वो कौन अरेंज करते हैं? भगवान। गुरु भगवान से मिलाते हैं, भगवान गुरु देते हैं। और आजकल की लाइफ में जैसे हम देखें, मैक्सिमम मैंने काफ़ी नहीं जो मतलब छोटे छोटे कथावाचक है, वो इस तरह की कई उदाहरणें अपने पे ला के देंगे। लेकिन जो शुद्ध है, जैसे हमारे व्रज की विभूति है, इंद्रेश जी है, और राजेंद्र दास महाराज जी हैं, वो कभी भी ऐसी चीज़ों को अपने पे एग्जाम्पल नहीं देते हैं। वो शास्त्रों से बोल के बताते हैं कि हमें हमेशा अपना, ये मैंने महाराज जी से सुना था कि हमें जो हमारा मोबाइल हम ऑन रखते हैं ना, ऐसे हमारा भक्ति का जो सिग्नल है ना, वो हमेशा स्टार्ट रखना चाहिए। तो वो सिग्नल जीपीएस का काम करेगा कि हम जैसे गलत रास्ते पे जाएंगे, वो हमें मोड़ कर कहाँ लेके जाएगा? निकुंज में, यहाँ पे हमारे प्रियतम है। और संपूर्ण ये कक्षा का हमारे पास कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है कि भगवान की कृपा क्या है? चुंबक, लेकिन कैसे? प्रेम और निरंतर सतत युक्ता नाम। और बुद्धि योग भगवान का ही दिया हुआ हमारे में पेशेंस, विवेक, जो हमें उनके साथ जोड़ता है। और ये कृपा भगवान बोलते हैं मैं उनको ही देता हूँ, सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वक, जो प्रीति के साथ निरंतर, उसको कुछ नहीं चाहिए। मेरे पड़ोस वाले, मेरा आश्रम बन रहा है, मेरे पड़ोस में छोटे छोटे 200 गज में छोटी छोटी जगह है, मैं इनको भी लूट लूँ और घर वो कर लूँ, मेरा बन जाए, मेरा स्वार्थ नहीं।
भगवान उनको तो बिल्कुल भी नहीं साथ देते। सतत युक्त प्रेम भजन का फल क्या मिलेगा? बुद्धि योग का दिव्य कृपा। और अदरवाइज जो स्वार्थी लूटने वाले लोग हैं उन पे तो कभी भी नहीं। भगवान ने क्लियर ही बोल दिया हुआ है। और भागवत गीता के ये 10.10 में भगवान ने बताया है कि भक्त निरंतर पूर्वक जो भजन करता है वही कृपा का पात्र है। हमने भागवत ये हमें भागवत प्राप्ति की ओर कैसे ले जाता है, ये हमने शास्त्रीय प्रमाण, आचार्यों की वाणी और साधना के व्यवहारिक अनुभवों के साथ अभी हमने जाना। तो आज की कक्षा को हम यही मतलब विश्राम करते हैं। लेकिन ये मेरे पास गैजेट्स नहीं है ना, लेकिन भगवान ने इसको आगे और एक्सप्लेन किया। मेरे पास बहुत सारी, जैसे गोपियों को बुद्धि योग दिया भगवान ने, जबकि वो अक्षर ज्ञान भी नहीं था उनको। वो मुरली की ध्वनि पे आती थी और सब कुछ छोड़ के आती थी, पति बच्चे सब छोड़ के आती थी। और हृदय में क्या था? प्रेम युक्त विवेक। और उनको दुनिया की कोई चीज रोक ही नहीं सकती थी। ये है प्रेम। माँ यशोदा का भी यही प्रेम है। माँ यशोदा की अगर डांट थी, लेकिन हृदय में क्या था? प्रेम। सतत युक्ता नाम। उद्धव और गोपियों का